गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको द द्रोणास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। मैं अमित सर आज कुछ रेलवे का क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि प्रीवियस आ चुका है, जिससे आपको रेलवे का सिलेबस का कुछ आइडिया होगा, क्योंकि कुछ नए पैटर्न्स जो है, कुछ नए चेंजेस जो है वो किया गया था क्वेश्चंस में। तो आज हम लोग के द्रोणास के साथ जुड़े रहिए। आप लोग को रेगुलर इंटरवल में क्लासेस जो है वो मिलते रहेगा। और साथ में आप लोग का एक और न्यूज़ है कि हम लोग जो है ऑलरेडी द द्रोणास जो हम लोग का ऐप है, द द्रोणास लाइव ऐप है, उसमें हम लोग रेलवे का जो कोर्स है वो लॉन्च कर चुके हैं, जिनका जो क्लासेस है वो 16 सितंबर से चालू होने वाला है। तो जिन लोग को ज्वाइन करना है वो काइंडली हम लोग के ऑफिशियल ऑफिस का जो नंबर है 8436900456 में, उसमें कॉल कीजिए। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा, मिसिंग टर्म ढूंढने के लिए। ठीक है, मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म जब आप लेटर्स का मिसिंग टर्म ढूंढते हैं तो सबसे पहले ये याद रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए उसका कोड। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है YBTGO दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद वाला आपको कोड ढूंढना है। तो आपको पता है कि इसका जो कोड है वो 25 है, इसका 2 है, टी का 20, जी का 7, ओ का 15 होता है। तो इसका नेक्स्ट का जो कोड है वो कौन सा आएगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और जो प्लेसेस है उसका जो कोड है वो 5-5 करके कम हो रहा है, 25, 20, 15। उसी तरह से इवन प्लेसेस का भी 5-5 करके कम हो रहा है। देखिए, बढ़ रहा है, सॉरी, 5-5 करके बढ़ रहा है। 5, फिर 7, फिर अब आ जाएगा 12। 12 किसका कोड है? तो 12 जो है वो एल का कोड होता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये हम लोग इवन प्लेस और ऑड प्लेसेस के थ्रू से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ सिमिलरिटी बोला गया है। कौन से क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी बोला गया है? जैसे यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है PQXZ, फिर नेक्स्ट में बोला गया है CXPN, फिर बोला गया है PRMN। तो इसमें बोला गया ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है, देखिएगा, ऑल हैव लेटर क्यू इन इट। सब में क्यू लेटर है। देखो, इसमें क्यू है, इसमें क्यू लेटर है, लेकिन इस पार्ट में कोई क्यू लेटर नहीं है। चलिए, नेक्स्ट में बोला गया ऑल आर स्टार्टिंग विद पी। सब में पी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसमें पी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बीच वाला में इसमें पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो नंबर 3 में बोल रहा है देयर आर नो वॉवल्स। इसमें से कोई वॉवल्स ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई वॉवल्स नहीं है, इसमें भी वॉवल्स नहीं है, इसमें भी वॉवल्स नहीं है। तो ये करेक्ट है। तीनों में ये सिमिलरिटी हम लोग देख पा रहे हैं कि इन तीनों में कोई वॉवल्स नहीं है। तो आपका नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चंस को करना है ऑप्शन टेस्ट करके। ठीक है ना। चलिए, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला गया है। 4 एम्प्लॉयज अनिल, समीर, देख रहे हैं, नवीन, ये सारे हैं, एंड वरुण, each have to perform duties at the airport on 4 different days, Thursday to Sunday. Their duty schedule is as follows. Thursday to Sunday में ड्यूटी करेंगे। तो उन लोग का ड्यूटी शेड्यूल कुछ इस तरह से है। नवीन हैज़ हिज ड्यूटी डे बिफोर अनिल। ठीक है, बिफोर अनिल के पहले, बिफोर अनिल, अनिल के पहले जो है नवीन जो है वो ड्यूटी करेगा। ठीक है, their duty schedule is as follows. Naveen has duty day before Anil, and Varun has his duty day after Sameer. समीर के बाद, समीर के बाद वरुण। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा। नवीन के अनिल के पहले नवीन, और वरुण हैज़ हिज ड्यूटी डे आफ्टर समीर। समीर के बाद जो है वो वरुण का डे होगा।
ठीक है, तो इसमें से कौन सा हम लोग ले सकते हैं? तो देखो यहाँ पे वरुण के नवीन के बाद अनिल लिखा हुआ है, ये सही है, मैच कर रहे हैं। लेकिन समीर के आगे में वरुण है, ये हम लोग का मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं, देखिएगा समीर के बाद वरुण है और यहाँ पे अनिल के नवीन के बाद अनिल है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में की और भी मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा नवीन के बाद अनिल, ये तो करेक्ट है, लेकिन समीर के बाद वरुण ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ये भी मिला लेते हैं। देखिए नवीन के बाद अनिल है, लेकिन यहाँ पे नवीन के आगे में अनिल दिया हुआ है, तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको रख के क्या करना है, ऑप्शन टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कोशिश कीजिएगा फॉर्मेट लिखने के बाद इसका ऑप्शन टेस्ट कर लीजिएगा, जिससे आपका और इजी होगा क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलॉग से लिया गया है। आप लोगों को पता है सिलॉगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एग्जाम्स में ही आता है लगभग। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बोला गया है ऑल द गिटार्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द गिटार्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ऑल द गिटार्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ठीक है ना। तो ये डायग्राम देखते हुए आपको कंक्लूजन में बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। नंबर 1 में बोला गया है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे फ्लूट्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिएगा सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में नहीं है, तो नंबर 1 जो है ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में बोला है ऑल द गिटार्स आर फ्लूट्स, तो देखो ऑल द गिटार्स, गिटार्स के जो सारे पोर्शन है वो किसके अंदर में है, फ्लूट्स के अंदर में है, बांसुरी के अंदर में है। तो ये सही दिख रहा है हम लोग का डायग्राम में, इसीलिए हम लोग का सेकंड वाला जो है ये करेक्ट होगा। तो सेकंड वाला अगर हम लोग का करेक्ट है तो हम लोग इसका करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर डायग्राम बना के इसका कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डेटा सफिशिएंसी से है, जो कि बैंक में आता है लेकिन रेलवे में भी दिया गया है। तो आप लोग इसको किस तरह से बनाना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं कि किस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है, देखो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर ये कौन सा स्टेटमेंट से होगा। ठीक है, तो कैसे करके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अगर हम लोग पहला से आंसर दे पाए क्वेश्चन का, सेकंड से नहीं दे पाए तो ऑप्शन नंबर ए होता है। बी कब होता है, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से आंसर नहीं दे पा रहे हैं लेकिन अगर हम लोग 2 से आंसर दे पा रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो यहाँ पे दिया हुआ है बोथ द स्टेटमेंट, दोनों ही लेके हम लोग आंसर कर सकते हैं। बोथ मतलब होता है दोनों ही लेके अगर हम लोग आंसर दे पाए तो ऑप्शन नंबर सी होता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अगर 1 से भी नहीं बने और 2 से भी नहीं बने तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया है। तो ये आपका टोटल जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका बैंक में आता था लेकिन आपका रेलवे में भी आया है। ठीक है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो इसमें आपको डेफिनेट आंसर आपको चाहिए होता है। डेफिनेट आंसर अगर ना मिले तो हम लोग करेक्ट जो है आंसर में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, एज्यूम नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा डेफिनेट आंसर ही चाहिए हमको। ठीक है, जैसे आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं तो कभी कभी आपको देखते हैं ना, ए के यहाँ पे बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, यहाँ भी बोलता है बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है। तो आपको अगर बोले ए के राइट में कौन है तो आप डेफिनेट आंसर नहीं बोल सकते हैं कि बी बैठा है या सी बैठा है, तो इसमें हम लोग आंसर नहीं ले पाएंगे। आपको चाहिए डेफिनेट आंसर, डेफिनेट आंसर इसको कहते हैं। ठीक है, डेफिनेट आंसर आपको ऐसे कहते हैं। सी के राइट में कौन है तो हम लोग डेफिनेट आंसर बोल पाए, बी है उसको हम लोग डेफिनेट आंसर बोलते हैं। तो डेफिनेट आंसर इसमें चाहिए होता है डेटा सफिशिएंसी में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर वाज राहुल बॉर्न, राहुल जो है कौन सा साल में उनका जन्म हुआ है। तो पहला में बोला गया है नंबर 1 में कि राहुल एट प्रेजेंट इज 25
ईयर्स यंगर टू हिज मदर। मान लो मदर का एक्स है, उससे जो है यंगर है, ठीक है, उससे यंगर है, ठीक है ना। तो मदर का जितना एज है उससे यंग है, कितने साल का, 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर्स, ठीक है। मान लो कि मदर का अगर 50 ईयर्स है तो 25 साल माइनस कर दो तो 25 ईयर्स का सन का हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है करेक्ट साल में नहीं पहुंच सकते कि कौन से ईयर में राहुल का जन्म होगा, ठीक है। तो फर्स्ट से हम लोग डेफिनेट आंसर में नहीं जा सकते। नंबर 2 में बोला है राहुल ब्रदर वॉज बोर्न इन 1964। राहुल का जो ब्रदर है, स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, ब्रदर यहाँ पे बी आर ओ होगा। राहुल ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 इज 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। देखो 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, और देखो ब्रदर का जन्मदिन बॉर्न जो ईयर है वो आपको यहाँ पे बोल दिया है। तो ब्रदर का अगर बोल दिया है तो ब्रदर से हम लोग मदर में जा सकते हैं, उसका मदर का राहुल के मदर का बॉर्न ईयर में हम लोग जा सकते हैं, और मदर का बॉर्न ईयर में जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो राहुल का बॉर्न ईयर में भी हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर सेकेंड लाइन को अगर हम लोग ग्रिप करें तो वहाँ पे राहुल का ब्रदर से हम लोग मदर का जो ईयर है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ये नंबर 2 से। और नंबर 1 में हम लोग मदर का ईयर से हम लोग राहुल का ईयर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग को दोनों में मदर का जो ईयर है वो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। ब्रदर से मदर का, फिर मदर से राहुल के ईयर में हम लोग पहुंच सकते हैं। कौन सा ईयर है आपको माइनस प्लस कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे हैं कि दोनों मिला के ही हम लोग का आंसर जो है हम दे पा रहे हैं कि राहुल का जो जन्म है वो कौन से ईयर में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग को ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। दादुरनास के साथ बने रहिएगा, और भी क्लासेस आपको दिया जाएगा। तो और सबको ये बोला जा रहा है कि हम लोग का जो कोर्सेस है, रेलवे का जो क्लासेस है, वो 16 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस। तो जिन लोग को जुड़ना है वो काइंडली 8436900456 नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। आपको और बाद बाकी जो डिटेल्स है वो आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ।